देखो दोस्त, अभी तो हम सभी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि राम मंदिर बनने जा रहा है। यानी फाइनली वो डिसाइड हो चुका है और वो बनकर तैयार भी हो चुका है। और हाल ही फिलहाल में ना उसका जो है एक भव्य उद्घाटन होने वाला है। यानी हमारे राम लल्ला जो है ना वो जो है अयोध्या में पधारने वाले हैं। अयोध्या में उनका आगमन होने वाला है फिर से। लेकिन आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि राम अयोध्या आए तो अयोध्या में संकट आई। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर राम अयोध्या से गायब कैसे हो गए थे और राम अयोध्या में फिर वापस कैसे आए। तो देखो दोस्त, ये बात तब की है ना जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। यानी जब ना वहाँ पर राम राज चला करता था। यानी अभी हम बात उस वक्त की कर रहे हैं ना जिस वक्त ना अयोध्या का राजा श्री राम हुआ करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या से ना राम गायब हो गए। तो इसके पीछे का कहानी ना दोस्त बहुत ही दुख भरी है और आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राम की वजह से ना अयोध्या कष्ट में कैसे आई। तो इसकी शुरुआत होता है दोस्त ना, वो होता है 1528 से। हाँ दोस्त, इस समय ना हमारे देश में ना विदेशी लोगों का आगमन हो गया था। हाँ दोस्त, वही विदेशी लोग जो हमारे देश को ना पूरी तरह लूट कर लेकर चले गए। यानी जो देश सोने का चिड़िया हुआ करता था ना उसे आज इस मंजर पे ला के छोड़ दिया ना कि वो दुनिया के सामने ना एक कमजोर सा फीका सा पड़ा रहता है। तो ये तो हो गई हमारे देश की बात। लेकिन आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से राम पूरी तरह गायब हो गए। तो देखो, तो बाबर ने सबसे पहले 1528 में ना वहाँ पे ना जो राम मंदिर हुआ करता था उसे तोड़ करना और वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। क्योंकि उस समय ना मुसलमानों का शासन चला करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो राम मंदिर हुआ करता था उसे तोड़ कर पूरी तरह और उसके ऊपर जो है एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। और इसके बाद ना वहाँ पे शासन में होने के कारण ना, यानी मुसलमानों का शासन होने के कारण वहाँ पे हिंदुओं को दबा कर रखा जाने लगा। और इसके बाद हुआ क्या ना दोस्त कि अयोध्या में ना उस समय पे यानी 1528 से पहले, यानी जिस समय विदेशी लोगों का आगमन नहीं हुआ था ना भारत में, उस समय सिर्फ अयोध्या में 3000 प्लस मंदिर जो था वो सिर्फ राम जी का था। लेकिन उन लोगों के आने के बाद ना पूरे भारत में जितने भी अच्छे अच्छे जगह थे और खास करके अयोध्या में जितने भी अच्छे मंदिर थे ना उन लोगों ने गिन गिन कर तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनके जगह पर अपनी जो है प्रतिमा बनाने लगे। और जहाँ कहीं अयोध्या में ना 3000 प्लस राम मंदिर थे, वहीं पर ना 1528 के बाद ऐसी हालात हो गए ना दोस्त कि वहाँ पे लोगों को पूजा करने के लिए ना राम मंदिर ना मिलकर ना राम चबूतरा मिलने लगा। यानी मस्जिद के बगल में ना उन लोगों ने ऐसा व्यवस्था कर दिया था कि राम नाम का एक चबूतरा बना दिया था और वहीं पर ना जो हिंदू भक्त थे, जो राम भक्त थे, वो उससे पूजा किया करते थे। यानी उन्हें प्रॉपर मंदिर तक नहीं मिलता था पूजा करने को, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। लेकिन हर समय ऐसा ही नहीं रहता दोस्त, हर समय पलटता रहता है। और ऐसा ही कुछ हुआ 1934 में, जब हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ा करके यानी आपस में प्रतिस्पर्धा करने के बाद ना उन दोनों में काफ़ी आक्रोश बढ़ गया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि अफरा तफरी में ना और ज़्यादा ही आपस में मतभेद होने के कारण उन लोगों ने ना बाबरी मस्जिद का दीवार तोड़ दिया। जिसके बाद यह बात इतनी बड़ी बन गई ना कि उस समय के जो पीएम थे, यानी जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, उनके पास तक ये बात पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने उस समय के अयोध्या के जो आईएएस हुआ करते थे, यानी जो कलेक्टर यानी जो डीएम हुआ करते थे, उन्हें आदेश दिया कि किसी भी तरह से इस मामला को सुलझाया जाए। लेकिन वह आईएएस अधिकारी साफ इनकार कर जाते हैं और अपने जो है इस्तीफा लेटर उन्हें थमा देते हैं। इसके बाद ना नेहरू को भी समझ में आ जाता है कि इस मामला में इतना आसानी से कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसके बाद इस मामला को ना हाई कोर्ट में 1950 में जो है दाखिला दिया जाता है, यानी अर्जित किया जाता है। इसके बाद दाखिला होने के बाद ना हमारे हिंदू भाई और जो है आपस में मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ते झगड़ते 35 साल निकाल देते हैं दोस्त। इसके बाद इसे लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई करने के बाद फाइनली वो दिन आता है 2019, जब हमें डिसीजन मिलता है कि वो जो भूमि है, जिस भूमि पर मस्जिद बना हुआ है, वह जो है राम मंदिर का भूमि है। और यह सुनते के साथ पूरे हिंदू समाज में ना एक अलग ही खुशी का माहौल छा गया और हिंदू भाई का तो इसी का इंतजार ही था। और इसके बाद फाइनली वो डेट आता है जब हमारे यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है, यानी 5 फरवरी 2020। और आज वो दिन है दोस्त कि जब हमारे बीच ना राम लल्ला यानी अयोध्या में पधारने वाले हैं, अयोध्या में उनका आगमन होने वाला है। तो ये था दुख भरी कहानी, हमारे यहाँ से राम का विलुप्त हो जाना और फिर उनका वापस आना। इसके बीच में हमने कितना कुछ झेला, क्योंकि हमारे यहाँ से राम गायब हो गए थे और राम को लाने के लिए ना अयोध्या में संकट लानी पड़ी, यानी अयोध्या में भारी संकट देखना पड़ा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ दोस्त कि अयोध्या में राम आए
तो अयोध्या में संकट आया, और अयोध्या में संकट तभी आया जब अयोध्या से राम गायब हो गए थे, और अब वापस राम आ गए हैं तो अयोध्या से संकट गायब हो जाएगा। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे।